नमस्कार। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी और जल्द ही आपकी सफलता जो है आपके कदम भी चूमेगी अगर आपकी पढ़ाई में लगन और परिश्रम है तो चलिए चलते हैं उस परिश्रम में एक स्टेप और जोड़ते हैं जिससे कि थोड़ा आपके लिए स्टडी और ज़्यादा आसान हो जाए। वैदिक काल की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा चुका हूँ। वैदिक काल की बात कर रहे हैं। वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो माना जाता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के इसके कार्यकाल को मानते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। इसका जो कालक्रम है वो माना जाता है 1500 बीसी से टू 1000 बीसी और इसे मानते हैं हम 1000 बीसी से लेके टू 600 बीसी। ठीक है, तो इसमें आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक, चूंकि ये वेदों से लिया गया है। वैदिक काल का मतलब ये है कि वेदों की जो जानकारी जिस काल में प्राप्त हुई उस काल को बोलते हैं वैदिक काल। ठीक है, अब इस ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है वो ऋग्वैदिक काल यानी कि इस काल के अंदर आर्यों द्वारा इस काल के अंदर आर्यों से इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? आर्यों से। ठीक है जी, आर्यों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आर्य थे कौन? आर्य एक समूह था, एक वर्ग था कह सकते हैं, जो खुद को श्रेष्ठ या फिर उन्हें श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाषाई आधार पर संस्कृत के ज्ञानी थे। भाषाई आधार पर संस्कृत के बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। इस बेस पे आर्यों को श्रेष्ठ व कुलीन माना जाता है और इन आर्यों द्वारा ही वेदों की रचना की गई है। यानी पहले क्या होता था? पहले टीचर आज की तरह नहीं है। जैसे आज कोई बच्चा जो है वो कोचिंग में गया, टीचर ने उसे हैंड नोट्स दे दिए, वो घर में गया, उससे पढ़ा और उसके बाद वापस आ गया। पहले क्या था? पहले जो गुरु ने बताया वो शिष्य ने सुना और उसके बाद जो शिष्य ने जो नॉलेज इकट्ठा करी, किससे? अपने गुरु से, वही नॉलेज उसने आगे डिलीवर करी। इस चीज को, जो डिलीवरी वाला जो सिस्टम था, सुन के डिलीवर करना, इस चीज को बोलते थे श्रुति साहित्य। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि वैदिक काल का जो साहित्य था वो कैसा था, तो आप बता सकते हैं श्रुति साहित्य था। क्लियर है इसमें? अब आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य के बारे में ये तो पता चल गया, ये कुलीन थे, श्रेष्ठ थे। अब मेन इंपॉर्टेंट कुलीन अब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो है कि ये जो आर्य थे वो आए कहां से थे। तो इसके बारे में विभिन्न मत हैं, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। अब जो मत दिए उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कहीं से सुना और वो मत दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उन लोगों ने पढ़ा, स्टडी करी, रिसर्च किया और उसके बाद वो किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचे जहां से उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल है कि ये लोग यहां से आए होंगे। तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार वहां से सवाल पूछ लेता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पता करेंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जैसे डॉक्टर गंगानाथ झा, जैसे डॉक्टर अविनाश चंद। ठीक है, चंद। उसके बाद आ जाएगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद मैक्स मूलर। ठीक है, बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है लेने को। एल डी कल्ला। ठीक है, तो कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि भाई ये लोग जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव के पास से आए थे। गंगाधर झा ने बोला कि भाई ये तो ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। ठीक है जी। उसके बाद
अविनाश चंद ने बोला कि ना ना ये तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है जी। इसके बाद दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि नहीं ये तो तिब्बत के पास से आए थे। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक साक्ष्य नहीं मिल पाया। इन्होंने बोला मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया बताया इन्होंने। और उसके बाद एल डी कल्ला ने बताया कि भाई ये तो कश्मीर से आए थे, कश्मीर से आए थे। यानी कि इन सभी के अलग अलग मत थे, परंतु सर्वसम्मति से जो आसपास का जो वो रहा वो मैक्स मूलर को माना जाता है। यानी कि मैक्स मूलर के ही मत को सर्वसम्मति से माना गया कि भाई हाँ इसके आसपास के लोग वहां पर रहे होंगे। अब यहाँ पे दो टर्म निकल के आए। उत्तरी ध्रुव आपको पता है, तिब्बत के बारे में पता है, मध्य एशिया में सेंट्रल एशिया में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। कश्मीर के बारे में आपको पता है। मेन है ब्रह्मर्षि प्रदेश और सप्त सैंधव प्रदेश। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूं, गंगा और यमुना, यमुना और गंगा के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की। सप्त सैंधव प्रदेश वो होता है जिसमें 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र से वो लोग आए। अब उन 7 नदियों में आ जाती है आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और एक सरस्वती। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंधु को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो सिंधु को बता देते हैं आपको। सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती। तो झेलम को बोलते थे उस समय में वतिस्ता। चिनाब को बोलते थे अस्किनी। रावी को पौरुष्णी। व्यास को बोलते थे वतिस्ता, अस्किनी। व्यास को विपाशा और शत्रुधि। ठीक है, ये विभिन्न नाम थे यहाँ के। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि ये इनका मानना था, अविनाश चंद का मानना था कि ये लोग इस क्षेत्र के आसपास से आए होंगे। ठीक है। अब अगर ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी काल की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का प्रयोग सबसे ज्यादा है। यानी कि सिंधु टोटल अगर नदियों की बात, कई बार यही सवाल भी पूछ लेता है कितनी बार नदियों का प्रयोग है। तो नदियों का प्रयोग की बात करें तो नदियों शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो 25 बार किया गया है। क्लियर है? नदियों शब्द का जो प्रयोग है वो 25 बार किया गया है। और उसमें सिंधु नदी को मुख्य नदी का दर्जा दिया है। मुख्य नदी बताया है कि उसमें जो सिंधु नदी है वो मुख्य नदी है। इसके साथ साथ सरस्वती नदी के बारे में भी चर्चा है। सरस्वती नदी को नदित्मा यानी कि भगवान तुल्य माना गया है। नदित्मा के नाम से माना गया है किसे? सरस्वती नदी को। अब इसके साथ साथ अफगानिस्तान की कुछ रिवर्स के बारे में भी चर्चा की गई है। अफगानिस्तान की कुछ रिवर्स के बारे में भी चर्चा करी गई है, उनके बारे में भी बता देते हैं। कुंभा नदी पहली, दूसरी क्रुमु नदी, गोमती नदी और इसके साथ साथ आवस्तु। यानी कि इन 4 नदियों के बारे में चर्चा की गई है। अब इन चारों के बारे में बता देते हैं। जो कुंभा रिवर है उसे आज के समय में काबुल बोला जाता है। कुंभा को काबुल, क्रोमो को कुर्रम, गोमती को गोमल, आवस्तु को स्वात। यानी कि इन नामों से आज जाना जाता है। और इन 4 नामों के बारे में चर्चा की गई है किसमें? ऋग्वेद में। क्लियर है? इसके अलावा कश्मीर की एक रिवर है, यानी कि कश्मीर की एक रिवर है जिसका नाम है मरुवृद्धा। ठीक है, मरुवृद्धा नदी जो है उसकी भी चर्चा की गई है। हाँ, इसकी चर्चा की गई। इसके साथ साथ एक स्थान जो है कश्मीर वाले पोर्शन, यानी कि आप कह सकते हैं एक स्थान जो है एक स्थान जो है हिमालय में है जिसकी चर्चा की गई है, वो है
मुजवंत चोटी, यानी कि एक स्थान मुजवंत चोटी नाम का है जिसकी ऋग्वेद में चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है कि आर्यों द्वारा सेवन किए गए सोमरस की प्राप्ति हिमालय की जो चोटी थी मुजवंत, वहां से प्राप्त की जाती थी। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट है तो एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक काल उसे कहा जाता है जिसमें वेदों की पूरी जानकारी मिलती है। दो कालों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं, या फिर उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 बीसी ऋग्वेदिक काल है और उसके बाद 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल है। ये मैंने कुछ नाम लिखे थे जिससे हमें पता चलता है इन लोगों के तर्क थे कि ये यहां से आए होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नदियों के बारे में चर्चा की गई है। अफगानिस्तान की 4 नदियों के बारे में चर्चा की गई है, कुंभा, क्रुमु, गोमती और आवसु। इसके अलावा कश्मीर की एक नदी है मरुरदा जिसकी चर्चा की गई है। हिमालय की मुजवंत चोटी की भी चर्चा की गई है जिससे पता चलता है वहां से सोमरस की प्राप्ति आर्यों के लिए की जाती होगी। इसके अलावा 1000 बीसी में लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य मिलते हैं। किसकी प्राप्ति के? लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य मिलते हैं यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ और ऋग्वैदिक काल के अंत के समय, इसके लगभग आसपास के दौर में लोहे की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद से लेके 600 ईस्वी, यानी कि उत्तर वैदिक काल के 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल के अंत समय तक आए परिवर्तन बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील रहे होंगे क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ हमें बहुत चीजें जानने वाली हैं आर्यों के विषय में। एक और चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्यों का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया, यानी आर्य शब्द का प्रयोग। तो आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। बेसिकली जो आर्य थे ये मैं मिटा देता हूं यहां पे। बेसिकली जो आर्य थे उन लोगों का जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा था पशुपालन। और पशुपालन में भी वो किसे इंपॉर्टेंस देते थे? सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंस दी जाती थी, गाय को दी जाती थी। और गाय को दो नामों से नामित किया हुआ था। दो नाम दिए होते, एक तो था गविष्ठी, ठीक है जी, गविष्ठी, और दूसरा था अधन्या। गविष्ठी का मतलब है खोज योग्य, और अधन्या का मतलब होता था न मारने योग्य। यानी कि खोज योग्य इसलिए क्योंकि चूंकि पशुपालन में गाय को बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता था, बहुत उच्चतम श्रेणी की पशु माना जाता था। तो माना जाता था कि जिसके पास गाय की संख्या ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा उत्तम, यानी कि बहुत ज्यादा रेपुटेड बंदा माना जाएगा। और उसे अधन्या इसलिए माना जाता था क्योंकि उसी से उनका जो क्या बोलते हैं, दूध, दही, इन सब की जो प्राप्ति होती थी वो इसके कारण होती थी। इसलिए उस समय में इसे अधन्या मारा गया था, यानी कि इसे मारना नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें गाय की, तो गाय शब्द का प्रयोग जो है 176 बार किया गया। ये भी पूछा है कई बार कि गाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया, तो आपको पता होना चाहिए गाय शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया। इसके साथ साथ ये लोग जो गोमंकड़ प्रवृत्ति के थे तो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। किस चीज के लिए? कि जिस कबीले के पास गाय की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा महान माना जाएगा। अब कबीलों से बात आती है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कबीला होता था उसे जन बोलते थे। जन के नीचे हम विश बोलते थे, विश के बाद हम बोलते थे ग्राम के बाद हम बोलते थे कुल। यानी कि अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कुल इकाई थी। कुल का जो हेड होता था कुलुप बोलते थे उसे, कुलुप। ग्राम को ग्रामिक बोलते थे, विश को विशु बोलते थे, और जन को राजन बोलते थे। कहीं कहीं गण भी लिखा हुआ है, ठीक है, गण भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि राजन बोलते थे यहाँ। यानी कि ये जो मेन हेड रहता था इनका, यानी कि एक परिवार का जो हेड हो गया वो कुलुप हो गया, और कई परिवार मिल गए तो ग्रामिक हो गए, और कोई पूरा गांव टाइप का मिल गया तो विशु हो गया, और एक पूरा कबीला मिल गया तो उसे बोलते थे राजन। तो जो कबीले का जो हेड रहता था वो राजन रहता था।
ये अपने लिए कोई स्पेसिफिक कोई टास्क जैसे फोर्स वगैरह नहीं रखते थे, यानी कह सकते हैं सेनाएं वगैरह नहीं रख सकते थे, रखते ही नहीं थे। वो क्या है, जब जरूरत पड़ने पे जब दूसरे कबीले पर अटैक करते थे, वो सभी लोग इकट्ठे मिल जाते थे, वो सब मिलके वहां पे दूसरे कबीले पर हमला करते थे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा गायों का अपने पास एकत्रित कर सके। ठीक है, ये वो था। इसके साथ साथ वहां पे अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम दे रखे थे, जैसे जैसे गाय के लिए, जैसे इसके लिए क्या बोलते हैं, दुर्ग रक्षक के लिए पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और तूफान के लिए मारुत शब्द का प्रयोग किया गया था, स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया था गुप्तचर के लिए। इसके साथ साथ मतलब इस तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो कि उस समय में किया जाता था। ठीक है, इस समय की महिला की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। महिला की स्थिति क्या थी? पुरुष सत्तात्मक समाज था ये जो आर्यों का जो समाज है, हम अब जो ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, पुरुष सत्तात्मक था, पुरुष सत्तात्मक समाज की बात कर रहे हैं हम। परंतु महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस थी उस समय कम नहीं थी। अगर देखें, इनका उपनयन संस्कार होता था, यज्ञों में भाग लेने की अनुमति थी, यज्ञों में स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है जी, यज्ञों में स्त्रियां भाग लेती थी। विधवा विवाह प्रथा थी। ठीक है, और इसके अलावा सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा और आप कह सकते हैं ये पर्दा प्रथा, ये सारी ये जो चीजें हैं वो नहीं थी। ये चीजें अच्छी थी। इससे पता चलता है कि मतलब समूह में जो उनकी जो भागीदारी रही होगी वो बिल्कुल बराबर की रही होगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो राजन होता था, जो जन होता था, उसके लिए 4 सभाओं का गठन किया जाता था, जिसमें सबसे पहला होता था सभा, समिति, विदद और गण। यानी कि 4 तरह की सभाओं का वो आयोजन किया जाता था। सभा, अगर हम इस सभा की बात करें तो आज की लोकसभा के बराबर थी, यानी कि वहां पे सेलेक्टेड बंदों को लिया जाता था, और जब सलाह मशवरे की बात होती थी तो सभा में से इन लोगों से सलाह ली जाती थी। समिति में उन लोगों को लिया जाता था जो मतलब आपके पूरे जनसाधारण थे, मतलब कोई भी आके कुछ भी अपना सजेशन दे सकता था। विदत में बुजुर्ग लोगों और एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाता था, जिससे कि हमें टू दी पॉइंट हर एक चीज के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिल सके। गण में कोई भी बंदा अपना वोटिंग दे सकता था, कोई भी किसी भी चीज के बारे में बता सकता था। तो बेसिकली जो सभा और विदत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, और दोनों में ही स्त्रियों की भागीदारी थी, यानी कि दोनों में ही स्त्रियों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्त्रियों की जो स्थिति थी उस समय में बहुत अच्छी रही होगी। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजें और पता चलती हैं। विदत का प्रयोग आप देखेंगे तो 122 बार किया गया है ऋग्वेद में, अगर ऐसा पूछा जाता है कहीं तो। इसके बाद हमें कुछ अभिलेख सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिलेख और शिलालेख में फर्क क्या है। तो अभिलेख वो हैं जो पेपर पे लिखे जाते हैं, किसी चीज पे लिखे जाते, किसी चीज मतलब शिला पे नहीं लिखे जाते, उसे अभिलेख बोलते हैं। जो पेपर पे लिखे जाएंगे अभिलेख, और जो किसी पत्थर पे वो किए जाते हैं उसे बोलते हैं शिलालेख। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं अभिलेख की। तो 2 अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें मिलते हैं। एक मिलता है 1400 BC, 1400 ईसी पूर्व में, ये मिला हमें टर्की में मिला। ठीक है, ये टर्की में मिलता है। इस अभिलेख को हम एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। एशिया माइनर नामक अभिलेख था। इस अभिलेख को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, बोगज गोई अभिलेख। ठीक है, एशिया माइनर या बोगज गोई अभिलेख। इसमें बेसिकली क्या है, 2 कबीलों के बारे में जानकारी है। उन 2 कबीलों के बारे में बताया गया है कि किस तरह उन 2 कबीलों के बीच में संधि हुई होगी, और संधि के साथ साथ किन देवताओं को वहां पे संधि के समय में
एज ए साक्षी के तौर पर रखा गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं उन दो कबीलों की। दो कबीले रहे होंगे, दो कबीलों की। कबीलों में सबसे पहला जो कबीला था उसका नाम था हित्ती और दूसरा नाम था मितनी। तो हित्ती कबीले के जो मुख्य थे वो थे सुबिलीमा, और इनके मितनी के थे वो थे मत्यु अजा। ठीक है, ये अभिलेख 1400 बीसी में मिला, टर्की में मिला, एशिया माइनर या बोगजगोई के नाम से जानते हैं। इनके जो प्रमुख थे, हित्ती के प्रमुख जो थे वो थे सुबिलीमा, और मितनी के जो प्रमुख थे वो थे मत्यु अजा। ठीक है, इन दोनों की संधि का वर्णन है, और इसी संधि के दौरान, इन दोनों की जो संधि हुई है, इस संधि के दौरान कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है। उन देवताओं में है इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य। इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हो गया एशिया माइनर अभिलेख। अब मैं आपको ये मिटा देता हूं ताकि मैं आगे की चीजों के बारे में बता दूं आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हम मिटा देते हैं, श्रुति साहित्य का मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में बेसिकली 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है। ठीक है, बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमें ज्यादा देखिए पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। यानी कि अगर आप 10 के 10 मंडलों को याद करें तो मेरे ख्याल में कोई रिलेवेंट नहीं होगा। आप इंपॉर्टेंट मंडल्स के बारे में फोकस कीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में हम फोकस करते हैं। तीसरा मंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सविता देवी को समर्पित है। सविता देवी या फिर कहते हैं उसे सूर्य को समर्पित है। इसी में आपका गाया जाने वाला मंत्र गायत्री मंत्र आता है। क्लियर है? गायत्री मंत्र अगर पूछते हैं किस में आता है तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि समर्पित है सूर्य या सविता देवी को। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका 7वां मंडल। अच्छा, ये जो तीसरा मंडल है ये है, किसने लिखा है? ये विश्वामित्र ने। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं 7वें मंडल की, जिसमें वशिष्ठ के बारे में चर्चा है। वशिष्ठ द्वारा लिखा है, वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ ने क्या बताया है इसमें एक युद्ध होता है, दशराग्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें कि भरत वंश वर्सेस 10 जनों का युद्ध रहा। 10 जन मैंने आपको बताया था ना, जनों के प्रमुख को राजन बोलते थे। इस तरह 10 जनों का युद्ध रहा है। ठीक है, भरत वंश की तरफ से जो हेड रहे, इनकी से तो 5 जन और 5 कबीले मिले थे। तो बेसिकली भरत जन की तरफ से राजा सुदास ने पार्टिसिपेट किया था। मेन हेड वही थे, राजा सुदास। ठीक है, तो ये जो राजा सुदास थे, एक्चुअली कहानी क्या है? कहानी ये है कि राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र को किसी कारण से राजा सुदास ने हटा के गुरु वशिष्ठ को रख लिया था, जिस वजह से राजा गुरु विश्वामित्र इनसे जा मिले और इनसे मिलने के बाद इनसे युद्ध करवाया, जिस युद्ध में 10 जनों की पराजय हुई और भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई। उस विजय के कारण आगे चलकर भरत के नाम पर ही भरत वंश का नामकरण हुआ। क्लियर है? भरत वंश के नाम पर ही भारत का नामकरण हुआ। क्लियर है? ये आपके 7 हो गया। इसके बाद 9वें की बात कर लेते हैं। किसकी? 9वां क्या है? मंडल है। 9वें मंडल की बात कर लेते हैं। इसमें किसके बारे में जानकारी है? सोम देवता के बारे में जानकारी है। सोम देवता को वनस्पति का देवता भी बोलते हैं। क्लियर है? ये चीजें अपनी क्लियर रखना। इसके अलावा इसमें 114 सूक्तियों का प्रयोग है। 114 की 14 सूक्तियां जो हैं वो समर्पित हैं किसे? सोम देवता को। इसमें सोम रस के बारे में भी चर्चा की गई है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये हिमालय की मुजुवंत चोटी से सोम रस की प्राप्ति करते थे आर्य, जो कि सोम देवता
सोम देवता के सहित ये मंडल 9 में लिखित है। क्लियर है। इसके बाद हम 10वें के बारे में बात करते हैं, जिसमें पुरुष सूक्ति के बारे में बताया है। पुरुष सूक्ति के बारे में बताया है कि पुरुष सूक्ति में बताया गया वर्ण व्यवस्था के बारे में। बताते हैं एक बड़े व्यक्ति के मुख से, बहुत विशालकाय व्यक्ति के मुख से जो निकलने वाले लोगों को ब्राह्मणों का दर्जा दिया, ब्राह्मण या पुरोहितों का दर्जा दिया गया। जो व्यक्ति बाजुओं से निकले, भुजाओं से निकले, उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो व्यक्ति जांघों से निकले उन्हें वैश्य का दर्जा दिया गया। जो व्यक्ति चरणों से निकले उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया। इस वर्ण व्यवस्था का प्रथम जो चरण है वो आप देखते हैं इसमें उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, ऋग्वेद काल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके विषय में चर्चा की गई है, जिसके बारे में डिटेल से शुरुआत होती है ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है। इसके बारे में जो प्रारंभ होता है ये शुरू होता है उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं। इसके अलावा वेदों के बारे में और भी जानकारी है जो हमारे लिए और हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हर एक वेद के बारे में, वेद के उपवेद के बारे में, उनके प्रवर्तक के बारे में, उनके ब्राह्मण के बारे में, और इसके साथ साथ पता होना चाहिए उसके उपनिषद के बारे में, आरण्यक के बारे में, सूक्ति के बारे में और अध्येता के बारे में। ये एक टेबल फॉर्मेट टाइप का बना देते हैं, जिससे कि आपके लिए ये जब एग्जाम में आएगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये टेबल बना देते हैं। प्रवर्तक थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर ले लेते हैं। ठीक है। ये उपवेद हो जाएगा, ये वेद हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला वेद जो वेद है वो हम लेके चलेंगे। सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद के जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है। आयुर्वेद में किसके बारे में जानकारी है? आयुर्वेद में पूरी चिकित्साओं से संबंधित पूरी जानकारी है। चरक के बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये सारी जो चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है, यज्ञों से संबंधित जानकारी, वो सारी ऋग्वेद में दी हुई है। और उनके जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इनके प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक है प्रजापति। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण के बारे में पूछते हैं तो आपका ब्राह्मण आ जाएगा ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय, उपनिषद में भी ऐत्रेय और कौशिकी। अगर हम आरण्यक की बात करें तो आरण्यक में भी सेम यही है, ऐत्रेय और कौशिकी। सूक्ति की बात करें तो इसमें जो सूक्तियां हैं वो 1028 जिनके 1028 मंत्र के बारे में चर्चा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अध्येता की बात करें तो इसे होत्र बोलते हैं, होता। अब आपकी ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये लिख क्या दिया, तो मैं आपको पहले ये चीज भी ब्रीफ कर देता हूं। वेदों के कुछ उपवेद होते हैं और उन उपवेद से जो ब्राह्मण होते हैं, जो नॉलेज गेन की होती है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम ब्राह्मण करते हैं। और उपनिषद में क्या आता है? गुरु और शिष्य के बीच में होने वाली चर्चा। गुरु ने शिष्य को क्या ज्ञान दिया, जैसे मान के चलिए आज कोई क्लास चल रही है, मैं कहीं पे बैठा हुआ हूं और मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं जो नॉलेज अपने लेवल पे जो नॉलेज मुझे है, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, वो जो चीज है वो दर्ज की जाएगी इसमें। यानी कि उपनिषद में वो ज्ञान दर्ज किया जाता था जहां पे गुरु और शिष्य के बीच की वार्तालाप के बारे में जानकारी थी। आरण्यक वो होते थे जिन चीजों को लेकर लोगों को डाउट रहता था, डाउट क्लियर नहीं होते थे, या फिर डीप स्टडी के लिए जाना चाहते थे। वो डीप स्टडी चूंकि यहाँ पे मिल नहीं पाती उन्हें, तो वो जाते थे कहीं ऐसी जगह पे जहां से उन्हें
हर एक चीज के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो। तो वो जाते थे आरण्यक, यानी कि आरण्यक वो व्यक्ति होते थे जो जंगल में जाके स्टडी करते थे, मतलब एक तरह से कह सकते हो आज के समय की पीएचडी। ठीक है। सूक्ति क्या है, उन मंत्रों के बारे में कहते हैं। अध्येता जो भी यज्ञ वगैरह जो भी कोई चीज हो रही होती थी उसे पूरा पढ़कर कंप्लीट करने वाली प्रक्रिया जो करता था उसे बोलते थे हम अध्येता। क्लियर है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलते हैं ऋग्वेद, मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में अगर हम उपवेद के बारे में बात करेंगे तो धनुर्विद्या से संबंधित जितनी भी शिक्षाओं से संबंधित जो ऐसी जानकारियां हैं वो दी गई हैं धनुर्वेद में। धनुर्वेद, धनुर हो गया, धनुर्वेद। इनके वो प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है जी, क्लियर है। ब्राह्मण है इनके तैत्रेय हैं, तैत्रेय और शतपथ। शतपथ। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आ जाते हैं आपके तैत्रेय हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक है भाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वाले हम बता रहे हैं इसमें। तैत्रेय, ईश, कंठ, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रणीय, मैत्रणीय। अब अगर हम बात करें आरण्यक की तो आरण्यक आ जाएंगे हमारे पास तैत्रेय, बृहदारण्यक और मैत्रणीय। मंत्र हमारे इस पे थे नहीं। अध्येता, अध्येता उसमें विश्वामित्र थे, तो इसमें अध्येता जो होंगे वो हो जाते हैं इसमें यजुर्वेद में धनुर्वेद, विश्व, ठीक है, इसमें हो जाएंगे अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास तीसरा शुरू होता है सामवेद। सामवेद, इसमें गद्य और पद्य से संबंधित या गद्य और पद्य से संबंधित जानकारी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, और इसमें क्या है, धनुर्विद्या से संबंधित जो भी जानकारी है, शस्त्र विद्या से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसमें दी गई है। किसमें, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में। क्लियर है। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं नारद, और इनके जो ब्राह्मण हैं वो हैं छांदोग्य, सॉरी, इनके जो ब्राह्मण रहे वो हैं पंचविश। पंचविश जिसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ताड्य ब्राह्मण। ताड्य ब्राह्मण, ठीक है। और इनके जो उपनिषद है, उपनिषद में आएगा छांदोग्य, छांदोग्य और केन। अगर हम इनके आरण्यक की बात करें तो छांदोग्य, छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनी, जैमिनी। ठीक है। अगर हम इनके मंत्रों की बात करें 1810 सूक्ति कह सकते हैं आप, और इनके अध्येता की बात करें तो वो है उद्गाता, उद्गाता। क्लियर है, ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब अभी मैंने अभी चौथा नहीं लिखा, अभी मैं 3 की बात कर रहा हूं। तो इसमें इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। एग्जाम में इवन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है वेद त्रयी में कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में नहीं आता। कुछ लोग मार के आ जाते हैं ऋग्वेद, परंतु वो ऋग्वेद जो सबसे अंत में बनने वाला वेद है उसे बोलते हैं अथर्ववेद, और वही ऐसा वेद है जो कि वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको ये पता होना चाहिए वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता। तो अंतिम वेद जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता है, उसके बारे में बता देते हैं। अथर्ववेद बोलते हैं उसे, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के जो उपवेद हैं, अथर्ववेद का जो उपवेद हो जाएगा वो है शिल्पवेद। आर्किटेक्चर से संबंधित है, पूरा आर्किटेक्चर से संबंधित है विश्वामित्र, 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 सॉरी विश्वकर्मा है, विश्वामित्र, विश्वामित्र तो वहां हो गया, विश्वकर्मा,
कर्मा, विश्वकर्मा जो है वो इनके प्रवर्तक हैं। ब्राह्मण की बात करें तो गौपथ इनके ब्राह्मण हैं। और अगर बात करें उपनिषद की तो प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये इनकी उपनिषद में आता है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक कोई नहीं है, 6000 से ज्यादा मंत्रों के बारे में जानकारी है। ब्रह्मा इनके प्रवर्तक हैं, तो ब्रह्मा इनके अध्येता हैं। अच्छा, इसमें आपने कई बार देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ क्वेश्चन आया होगा, बोला होगा कि भाई मुंडक उपनिषद जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया, तो सभी को पता है सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडक उपनिषद से, ये तो पता है। अब कोई पूछेगा कि भाई ये कौन से वेद से संबंधित है, तो नहीं बता पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद से संबंधित है मुंडक उपनिषद। जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सबसे पहली बार पूछते हैं किस उपनिषद में, किस वेद के तहत सबसे पहली बार मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। मोक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, मोक्ष शब्द का प्रयोग, मोक्ष शब्द का प्रयोग कौन से वेद में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए वो यजुर्वेद में किया गया। मोक्ष शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग यजुर्वेद में किया गया। इसी तरह अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कौन से वेद से संबंधित है, तो वो ऋग्वेद से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जितने मैंने जो कोशिश करी है इन चीजों को आप लर्न कर लीजिएगा। ये सारी चीजें हैं, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें भाई टिप्स पे आपके होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं। और अगर फिर भी इसमें कोई टॉपिक, कोई पॉइंट्स अगर छूट गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस तरह के टॉपिक्स, जो जिस तरह के आपको टॉपिक्स चाहिए आप वो मुझे बताइए, तो मैं उस तरह आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं विश करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग जल्द ही अपनी मुकाम पर पहुंचेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।